तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के करण कैनाल इलाके से, जहां पर पुलिस की टीमें लगातार बाइक गाड़ी को चेक करती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल के करण कैनाल इलाके से। जानकारी ये भी मिली है कि शहर के अलग अलग इलाके, चाहे वो मॉडल टाउन का इलाका हो, सेक्टर 13 का इलाका हो, करण कैनाल का इलाका हो, वहां पर गाड़ी बाइक उन्हें रुकवाकर चेकिंग करती हुई पुलिस नजर आ रही है। क्योंकि पिछले दिनों कुछ ऐसी वारदातें हुई जिससे कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो बढ़ता हुआ नजर आया। और अब आप देख पा रहे हैं कि गाड़ियों की जो डिग्गी है वो खोल के चेक की जा रही है, साथ ही साथ बाइक को भी रुकवाकर चेक करती हुई पुलिस की टीमें नजर आ रही हैं। और हर गाड़ी बाइक को चेक किया जा रहा है ताकि क्राइम की वारदातों पर रोक लगाई जा सके, क्राइम की वारदातों पर जो है लगाम लगाई जा सके। गाड़ी का नंबर नोट किया जा रहा है बकायदा रजिस्टर में, और एड्रेस पूछा जा रहा है, नाम पूछा जा रहा है। और इसी तरीके से ना सिर्फ करनाल के करण कैनाल इलाके में, बल्कि चाहे वो शहर का इलाका हो या सेक्टर 13 का इलाका हो या मॉडल टाउन का इलाका हो, वहां पर पुलिस की टीमें इसी तरीके से गाड़ियों को बाइक को रुकवाती हुई नजर आ रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, नंबर नोट किया जा रहा है। और अगर कोई भी संदिग्ध वस्तु या आपत्तिजनक वस्तु नहीं मिलती है तो उन्हें जाने दिया जा रहा है। लेकिन अगर कोई संदिग्ध वस्तु मिलती है तो फिर जो है उनका जो है उन पर कार्रवाई पुलिस करती हुई नजर आएगी। आप देख सकते हैं ये बकायदा रजिस्टर है जिस पर तमाम लोगों की बाइक के नंबर, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस लिखा गया है। और हर युवा से उसकी बाइक को रुकवाकर, गाड़ी को रुकवाकर पुलिस की टीमें चेक करती हुई नजर आ रही हैं ताकि क्राइम पर लगाम लगाया जा सके। क्योंकि हमने देखा कि कल भी जो कुंजपुरा रोड है, जो गांव की तरफ रास्ता जाता है, मनका पैलेस के पास एक चौकीदार पर चाकुओं से हमला हो जाता है। उससे पहले कुटेल गांव में संजीव की जो एएसआई था क्राइम ब्रांच में, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उससे पहले ओंगद में मामला सामने आया था जहां पर फायरिंग हुई थी। हालांकि उन मामलों को पुलिस ने ट्रेस जरूर कर लिया है, लेकिन इस तरीके की वारदातें आगे ना हो, चाकू ना चलें, तो उस पर लगाम लगाती हुई प्रयास जो है पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। इसलिए पुलिस की टीमें चेकिंग करती हुई नजर आ रही हैं। गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है, गाड़ियों की डिग्गी की चेकिंग की जा रही है, बाइक की चेकिंग करती हुई नजर आ रही है। और बकायदा रुकवाकर उनसे पूछा जा रहा है, क्योंकि देखा जा रहा है कोई भी संदिग्ध वस्तु या आपत्तिजनक वस्तु गाड़ी में तो नहीं है, बाइक में तो नहीं है, कोई व्यक्ति एक जगह से दूसरी जगह जो है वो सप्लाई तो नहीं कर रहा। पिछले दिनों एक मामला और सामने आया था कोट मोहल्ले का, जहां पर एक घर से हथियार बरामद हुए थे। ऐसी ही एक वारदात जो है कल पुलिस ने ट्रेस की थी, जहां पर 2 आरोपियों को पकड़ा गया, जिनके पास से 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई, एक स्कूटी बरामद की गई, एक ट्रैक्टर बरामद किया गया। यानी कि जो चोरी की वारदातें थी उन पर भी लगाम लग सके। तो ये एक प्रयास है करनाल पुलिस का। करनाल पुलिस उसमें कोशिश करती हुई नजर आ रही है, बाइक को रुकवाकर, गाड़ी को रुकवाकर बकायदा चेकिंग कर रही है ताकि जल्द से जल्द जो क्राइम की वारदातें लगातार बढ़ रही हैं उन पर लगाम लगाई जा सकें। ये तस्वीरें आप करनाल के करण कैनाल इलाके से देख रहे हैं। और इसी तरीके की जो चेकिंग है वो सिटी थाना में का जो एरिया है वहां पर भी हो रही है, साथ ही साथ जो सेक्टर 13 का एरिया है वहां पर भी हो रही है, मॉडल टाउन का जो एरिया है वहां पर भी इसी तरीके से पुलिस के मुलाजिम चेकिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज के माध्यम से। लगातार अलग अलग स्थानों पर पुलिस की टीमें गाड़ियों को चेक कर रही हैं, बाइक को चेक कर रही है, स्कूटी को चेक कर रही हैं और गाड़ियों को रुकवाया जा रहा है। ये एक अभियान है क्राइम की वारदातों पर रोक लगाने के लिए, और कोशिश है पुलिस की कि क्राइम की वारदातें रुक सकें। इसलिए अलग अलग जगह जाकर
गाड़ियों की चेकिंग पुलिस की टीमें करती हुई नजर आ रही हैं, चाहे वो सिटी थाने का इलाका हो या फिर जो इलाका हो वो हम देख पा रहे हैं करन कैनाल का, या इलाका हो सेक्टर 13 का, या इलाका हो मॉडल टाउन का। इस तरीके की जो चेकिंग है वो पुलिस की तरफ से की जा रही है और ऐसे में नाम, नंबर और डिटेल जो है वो पुलिस की तरफ से नोट की जा रही है। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, किसी को भी चिंता में आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बिल्कुल सही हैं तो आपको बिल्कुल जाने दिया जाएगा, लेकिन अगर किसी के पास कोई नशे की सामग्री मिलती है या फिर आपके पास हथियार मिलते हैं जिसका कोई लाइसेंस नहीं है तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या आपकी तरफ से अभियान चलाया गया? सर ये चेकिंग अभियान है सर। इस दौरान भाई गाड़ी को चेक करते जा रहे हैं, कोई नशीली वस्तु नहीं दे रहे हो, किसी प्रकार की कोई वारदात नहीं हो जाए, उनको अंजाम उसको भाई क्लोज किया जाए, जल्द से जल्द पकड़ा जाए। मतलब कोई तो कहाँ पर इस तरीके का अभियान? करनाल में चल एसपी साहब की तरफ से। तो आगे भी जारी रहेगा? जी सर। तो लगातार क्राइम की जो वारदातें बढ़ रही हैं उन पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने एक कोशिश की है। कोशिश ये है कि अलग अलग जगह जाकर गाड़ियों को चेक किया जा रहा है, वाहनों को चेक किया जा रहा है, बाइक रुकवाई जा रही है, स्कूटी रुकवाई जा रही है, गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है। ये एक अभियान चलाया गया। जिस तरीके से नाइट डोमिनेशन का एक अभियान रहता है उसी तरीके से शाम से रात तक का भी एक अभियान करनाल पुलिस की तरफ से चलाया जा रहा है। सिटी थाने का इलाका हो, करन कैनाल का इलाका हो यानी कि सिविल लाइन थाने का इलाका हो, सेक्टर 13 का इलाका हो या फिर मॉडल टाउन का इलाका हो, हर जगह पुलिस की चेकिंग है। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये आप लोगों की सेफ्टी के लिए है, आप लोगों की सुरक्षा के लिए है, ताकि क्राइम पर लगाम लगाई जा सके। क्योंकि हमने पिछले दिनों देखा किसी घर से नशे की सामग्री बरामद हो रही है, किसी के घर से हथियार बरामद हो रहे हैं, कहीं पर चाकू चल रहे हैं, कहीं पर गोलियां चल रही हैं। तो इस तरीके से जो हमलावर हैं उन पर नकेल कसी जा सके, इसलिए पुलिस की तरफ से ये एक अभियान है और उम्मीद करते हैं कि पुलिस की टीमें क्राइम पर नकेल कस पाएंगी। आप देख रहे हैं करनाल ब्रेकिंग न्यूज में हूं आपके साथ हिमांशु नारंग। धन्यवाद।